कुछ इतनी सारी लकड़ियाँ मिल गई हैं और अभी आग भी जल चुकी है। इन्हें रख देते हैं यहाँ पे। इधर कुछ भी हो सकता है, मतलब जंगली सुअर वगैरह रात में। आग जो है जल चुकी है, ये देखो। हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद आप सब मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, आज के इस वाले ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो अभी का सीन ये मस्त, पीछे देख ही रहे होगे आप लोग। गेहूँ हैं अपने और अपन लोग बैठे हैं खेत पे, क्योंकि खेत जो है वो भरा जा रहा है। बाकी मैं ही हूँ, सचिन भाई अपना है नहीं, वो भी अपना घर गया हुआ है। तो अकेले ही भाई सब खेत भरना पड़ रहा है। बाकी अपनों को कुछ करना नहीं है, पानी चला दिया ऑटोमेटिक भरे से आ रहा है, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोग। बाकी ये कुछ देखो, इस भरे से आ रहा है, वहाँ पे उसका वो है, पानी चलाना है बस, इस भरे को देखना और तो कुछ नहीं, ऑटोमेटिक ही खेत भर जाएगा भाई साहब। लाइट आएगी तब भी चलाने की कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक ही सिस्टम है सारा। बाकी इधर का व्यू देख लो एक बार भाई साहब, क्या ही मस्त व्यू आ रहा है। और अभी भाई सब टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, 3:19। मैं इस टाइम पे ब्लॉग बना, लाइट जो है वो इसी टाइम पे आई थी, इसलिए मैं इसी वजह से इस टाइम पे मतलब ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि लाइट जो है बहुत लेट आई थी। मैं सोचा सुबह ही ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, लेकिन यार हो नहीं पाया, क्योंकि मैं सुबह सो के जल्दी उठ नहीं पाया। कुछ दिक्कतें हैं लाइफ में चल रही हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा भाई साहब, दिक्कतों से जूझ के निकलना पड़ेगा। और जब मैं निकल जाऊंगा तब से अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मुसीबतें तो क्या ही, मतलब अलग ही सीन चल रहा है अभी, वो मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी चलिए आगे इस वाले ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और क्या ही बताएं कि मौसम जो है एकदम से अपने आप से कभी हल्का हो जा रहा है, कभी कैसा। बाकी ये देखो काफ़ी मस्त वेदर है अभी तो, लेकिन अचानक से ही बिगड़ जा रहा है और सही भी हो जा रहा है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इस ब्लॉग के लिए लाइक कर देना। आगे ऐसे ही अनदर ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे इन फ्यूचर ब्लॉग्स आने वाले हैं। अभी तो मैंने यार कैमरे का जो है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप भी नहीं बनाया है, हेलमेट का, जो कि इन फ्यूचर भाई साहब उसका एडेप्टर में एक दिक्कत है SG6 लीजेंड के, मैं एडेप्टर नहीं बना पाया उस वाली वीडियो में, क्योंकि उसका जो एडेप्टर है ना वो भाई साहब बनाना अपने आप में एक रॉकेट साइंस से भी ज़्यादा है, मतलब मेरे लिए। बाकी एक अजय नाम का बंदा है, आगरा के हैं वो राइडर्स एंड ब्रदर नाम है उनका, उनसे ही मुझे ख़रीदना पड़ेगा भाई साहब SG6 लीजेंड का एडेप्टर। देखते हैं भाई वो बेचते हैं, सेल करते हैं या नहीं करते हैं बना के अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने वीडियोस देखी, रिव्यू देखे लोगों के, तो उन लोगों ने, जितने भी लोग हैं मतलब ज़्यादातर उन्हीं से ही एडेप्टर ख़रीदा था। कुछ ने अपने आप से बना लिए, लेकिन बनाना यार थोड़ा टफ नहीं है, मतलब बन तो जाएगा, इतना भी वो नहीं है कि साफ बनेगा ना। लेकिन बस ये है कि जो मिनी माइक्रो USB पिन आती थी पहले के टाइम पे, वो पिन मार्केट में नहीं मिल रही है, नहीं तो मैं भी एडेप्टर बना लेता। पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने कोशिश तो की थी बनाने की, लेकिन बन नहीं पाया। उसका एक ही रीज़न है, उसका जो एडेप्टर जो है ना, उसकी मिनी माइक्रो USB पिन अगर मेरे पास 2 होती तो मैं बना देता, क्योंकि एक ऊपर लगती है और एक नीचे। 10 पिन्स की मिनी माइक्रो USB अगर मिल जाती तो आराम से बन जाता भाई साहब। बट ये दिक्कत है कि मिल ही नहीं रही है। और ऑनलाइन अगर मैं मंगाऊँ तो पैसे वेस्ट करना भाई साहब बेकार है, उससे बढ़िया है कि अजय भाई से ख़रीद लें। कम से कम वो 1200 रुपये में देते हैं, मैंने सुना है लोगों से। तो यही बेटर ऑप्शन है हमारे पास में कि उनसे ख़रीद लें, क्योंकि बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई साहब, उससे बढ़िया तो ख़रीद लेंगे, नॉर्मल सी बात है। और उनका अगर कभी इन फ्यूचर ख़राब होता है एडेप्टर वो लेने के बाद, तो उसे देख के हम बना भी लेंगे नया, यही सीन है अपना। तो चलिए आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बाकी चैनल पर नए जो है वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और भाई साहब एडेप्टर लेना ही पड़ेगा, फिर मोटो ब्लॉगिंग आप लोगों को देखने को मिले करेंगे इस चैनल पे। और हो सकता है मैं एक चैनल और बना लूँ जिस पर मोटो ब्लॉग्स अपलोड किया करूँ। तो अभी सोच रहा हूँ मैं जस्ट कि थोड़ी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, वो निपट जाएँ, फिर मैं इसका सेटअप करूँगा आसानी से। दिन ब दिन यार नई चुनौती मिलती रहती है लाइफ में, नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है भाई साहब, तो अलग ही है, इतनी आसान नहीं है लाइफ। बाकी अभी देखो मैं मौसम का बता रहा था, मौसम एकदम से चेंज हो गया है। तो चलिए आगे इस वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को पंछी, ये देखो कितनी प्यारी चिड़िया है, एक नंबर। ये देखो उड़ गई भाई साहब, उधर जाके तार पे बैठ गई। और भाई लाइट भग चुकी है,
और क्या ही हो 2 से 3 घंटे लगेंगे इसे भरने। तो गाइस ये देखिए, ये जो है वो पाइपलाइन वाला सिस्टम है, यहाँ से पानी आ रहा है और बोरवेल वहाँ पे है उस जगह, वो देख सकते हैं, वो देखो वहाँ पे है। वहाँ एक अलग ही यूनिक सिस्टम लगा है, वो भी आप लोगों को चल के दिखा देता हूँ मैं। वो जो सिस्टम लगा है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। जो भी किसान भाई हैं वो वाला सिस्टम लगा सकते हैं अपने खेतों में, और भाई साहब मतलब कुओं में, खेतों में कह रहा हूँ। बाकी हम भी लगाने वाले हैं वही सिस्टम, तो देख लेते हैं क्या सिस्टम है, मतलब क्या सीन है उसका। तो एक छोटी सी की काम में आती है, क्या काम में आती है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। वो आती है भाई साहब लाइट जाने पे, मतलब कि अगर आप लोग उधर बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, तो बार बार भाग के जाके कुआँ चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार कुआँ चला दिया तो फिर जब तक खेत ना भर जाए तब तक बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम है कि वो टाइमर रहता है 30 से 45 सेकंड का। तो उस टाइम पर वो मोटर जो है ऑटोमेटिक, उसे मतलब एक टाइप से दिमाग मानो, तो वो जो है उसमें टाइमर सेट रहता है। लाइट जैसे ही आएगी, तो लाइट जैसे ही आएगी 30 से 35 सेकंड के अंदर कुआँ चलेगा ऑटोमेटिक। तो दिखा देता हूँ वो क्या चीज़ है। मतलब 30 से 35 सेकंड इसलिए कि अगर लाइट बार बार ट्रप भी मार रही है तो मोटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा और आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से कहीं पे जाके बैठ जाओ, ऑटोमेटिक ही कुआँ चल जाएगा। तो जो सिस्टम है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी, ऐसा क्या सिस्टम है, क्या जुगाड़ है इस कुएँ में लगा हुआ, वो पता लग जाएगा अभी आपको। बाकी ये जो चीज़ है वो मैंने आज तक वो अपने कुएँ में नहीं देखी, मतलब गांव में कहीं नहीं देखी, यहाँ देखने को मिली है इनके कुएँ में, जिससे हम अपना खेत भरते हैं भाई साहब। वो जो चीज़ है वो ये है, ये देख सकते हो, ये ऑटो वाला जो ऑप्शन लिखा है इस पर, ये देखो, ये कुछ इस तरह की है। बाकी ये काफ़ी 800 से 900 1000 1200 तक में मिल जाती है। बाकी ये रहा स्टार्टर कुछ इस तरीके का है, और ये जो चीज़ है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। अभी अगर लाइट आती तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से कुआँ ऑटोमेटिक चलता है इस चीज़ से। तो जिन किसान भाइयों के पास में कुआँ है वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ सिस्टम लगवाएं और उन्हें पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो है वो ऑटो कट नाम से मशीन आती है कुएँ की, तो इसे आप लोग जाकर जब बोलोगे इलेक्ट्रिशियन के पास, जिस पर स्टार्टर वगैरह भी मिलता है ये ऐसा, तो वो मोटर ये वाली दे देगा आप लोगों को, जिसमें टाइमर सेट रहता है। ये देखो 3 मिनट नो डिले, 3 मिनट, ये 4 मिनट, मतलब 40 सेकंड पे ये सेट है करीब। तो ये 30 से 40 सेकंड में ऑटोमेटिक ही कुएँ को चला देती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार चटकनी जो है, एक बार अगर आप लोगों को बटन ऑन करना है बस, उसके बाद कहीं पर भी जाके बैठ जाओ आराम से, और ये 30 से 40 सेकंड में लाइट आने के बाद ऑटोमेटिक ही कुएँ को चला देगी। इससे एक फ़ायदा और है, इसमें एम्पियर भी दिखता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कितना एम्पियर चल रहा है, कितने से हमें मोटर हमारी ठीक रहेगी, तो वो सेट करवा सकते हैं। एम्पियर है वो सेट करा लोगे तो उससे ये फ़ायदा है कि कम एम्पियर पर मोटर नहीं चलेगी, ज़्यादा आएंगी तब भी नहीं चलेगी। जो उसका मिड में एकदम आएगा तब मोटर चलेगी, इससे मोटर हमारे कुएँ की सेफ रहती है। तो यही चीज़ है क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाई। बाकी पहले जो है वो इस भरे से भरे जाते थे, तो देखो ये जो भरा है इसी से सिस्टम होता था, मतलब कि खेत भरा जाता था। लेकिन जब से इन्होंने ये चीज़ लगाई और पैप बूल लगा दी वहाँ तक अंडरग्राउंड वाली, उससे बहुत फ़ायदा है कि भरे में डायरेक्ट पानी चला जाता है, इतना लंबा भरा डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। किसानों के लिए 2 टिप्स थी मेरी तरफ से, तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई होंगी, तो इसीलिए बाकी ये काफ़ी ज़्यादा कारगर चीज़ है एक, क्योंकि इसे लगाने के बाद में कोई टेंशन नहीं है कि मोटर फूकेगी, जलेगी, कुछ नहीं होगा, आपकी मोटर एकदम सेफ रहेगी कुएँ की। बस आपको इजी टू इंस्टॉल है, इसे लगा लेना, फिर मस्त एकदम चिल होकर रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइट तेज आएगी नहीं होगी, मोटर नहीं चलेगी, कम आएगी तब भी नहीं चलेगी, जब इक्वल आएगी तभी मोटर चलेगी और ऑटोमेटिक ही चल जाएगी एक बार चला के बैठ गए तो। बाकी बटन दबाओ, ऑफ़ कर दो इसे, बटन ऑन करोगे तो ऑन हो। और ये जो है वो पाइपलाइन है, इसी से पानी आता है उधर कुएँ से, पाइपलाइन बिछी हुई है यहाँ तक ये वाली। तो अभी चलते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, लग रहा हो तो लाइक जरूर से कर देना। बाकी काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ है ये, किसान भाइयों के लिए मदद की चीज़ है एकदम। टिप्स एंड ट्रिक्स और ब्लॉग में कुछ यूनिक जानकारी मिले
इसके लिए हमारा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, फेसबुक पे देख रहे हैं तो। बाकी लाइक जरूर से कर देना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। तो भाई लोगों अभी निकल चुके हैं घर के लिए, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि यहाँ पे रुकने का। 2 घंटे तो हो गए अराउंड मुझे, 3 बजे से अभी 5 बज चुके हैं। तो अभी घर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। तो क्योंकि लाइट तो है नहीं वहाँ, करना ही क्या। चलिए घर पहुँचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई लोगों अभी आ चुके हैं, शाम हो चुकी है, तो लाइट्स कर देते हैं ऑन। और ये ऑन हो गई है क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, लेकिन लाइट्स ऑन करने का काम है। बाकी मैं रील्स देख रहा था। तो अभी शाम के ये देखो 6:33 हो चुके हैं और मैं बस घूमने निकला हूँ, मतलब लाइट ऑन करने निकला हूँ। तो अभी जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है उसकी लाइट्स वगैरह ऑन कर देते हैं। लाइट आएगी तो लाइट जल जाएंगी, बाकी काम अपना करें। तो भाई लोगों कुछ लाइट्स यहाँ पे हैं जो कि हमें सिंपली ऑन कर देनी बस, और ये हो गया काम। लाइट आएगी तो जल जाएगी, बाकी ऑन करने का काम था वो कर दिया। बाकी भाई साहब रात है यहाँ की, तो ऑन है पहले से ही। अभी करनी है मेन लाइट ऑन, यानी अंदर की लाइट ऑन वो कर देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और भाई साहब ये वाली लाइट भी जो है वो ऑन कर दी है। अब जब लाइट आएगी तो ये लाइट जल जाएंगी। बाकी इधर तो कुछ है नहीं ऑन वगैरह करने के लिए। तो चलिए चलते हैं अभी, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई लोगों जो लाइट्स का काम था वो हो गया है, मतलब ऑन करनी थी वो कर दी है। अभी चलते हैं घर पे से बंद करने के बाद। बाकी ट्रेनिंग सेंटर में यही अपना लाइट्स वगैरह ऑन करनी है, जो कि हमारे बाबा की ड्यूटी है, तो ऑन हमने ही करनी पड़ती है। कभी कभी अगर वो ना हो तो, जैसे कि आज नहीं है, मतलब आएंगे लेट से, गांव में गए हुए हैं, तो हमने लाइट ऑन कर दी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। तो गाइस अभी काट रहे हैं हम, क्या चीज़ है भाई? लेटा। तो अभी लेटा काटा जा रहा है, जो कि पहली बार मैं काफ़ी दिनों में काट रहा हूँ। बाकी इधर देख सकते हो काफ़ी रात हो चुकी है, अभी शाम के शायद 7 बजने वाले हैं या बज रहे होंगे, तब भी नहीं पता। तो चलिए आगे काट लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो वही लोग ये है अनुभव, और ये पता नहीं क्या करने में लगा है। ये देखो ये इसकी बहन है। इन दोनों में अलग ही लड़ाई चलेगी। सब अभी चलती हैं खेत भरने के लिए, जो कि रह गया था, तो अभी भर के आते हैं। तो चलिए चलते हैं कार से। देखो ये अपनी कार, और ये देखो अपनी कार तैयार है जाने के लिए। बाकी अभी चल देते हैं खेत के लिए, निकलते हैं और खेत भरेंगे आप लोगों से। तो अभी भाई लोग खेत पे आ चुके हैं और खेत में चल रहा है पानी। बाकी इधर देखो सिर्फ रोड पे और घरों में लाइटें चमक रही होंगी, और ये अपनी कार जा रही है। अभी घुमा के खड़ी करेंगे यहाँ पे। तो ये कुछ लक्कड़ है, इसमें बोन फायर बन जाएगा अपना, तो इसे बोन फायर की तरह यूज करेंगे। बाकी पानी चल ही रहा है, तो चलिए चलते हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को। इधर कुछ भी हो सकता है, मतलब जंगली सुअर वगैरह रात में। जैसा हम 1 जने आए थे, अब 2 जने हैं। पहले मैं अकेला ही आया था। ये देखो पानी चल रहा है, काफ़ी स्पीड में पानी चल रहा है, और इधर धुंध भी आनी शुरू हो गई है। भाई साहब रात के टाइम में ना इतना खतरनाक सा लगता है, एकदम हॉरर टाइप का लगता है, एकदम अजीब सा, क्योंकि दिन के टाइम में तो इतना लगता नहीं है। अभी जो पानी है ना वो गर 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 करके आवाज़ कर रहा है, अलग ही आप लोग देख सकते हो क्या ये आवाज़ हो रही है इसमें। ये देखो तो अभी कार भी आ चुकी है अपनी, तो इसे भी पार्क करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ जला लेते हैं वॉइस बोन फायर। तो ये देखो भाई साहब काफ़ी लकड़ियाँ पड़ी हैं, सूखी भी हैं गीली भी हैं, आग जलाने के लिए।
ये अपनी काफ़ी हैं। बाकी देखो कुछ इतनी सारी लकड़ियाँ मिल गई हैं और अभी आग भी जल चुकी है। इन्हें रख देते हैं यहाँ पे। ये देखो अब सही से जल जाएगी। आग जो है जल चुकी है, ये देखो। और अपन बैठे मस्त आग सेक रहे। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। इधर पानी चल रहा है खेत में। लोग खेत वगैरह भर के आ गए थे और अभी लेट चुके हैं घर पे और आंखों में नींद हो रही है। और अभी एक बार आप लोगों को टाइम दिखा देता हूँ। मैंने वीडियो मतलब एडिटिंग कर रहा था, ये देखो अभी पूरे 11:36 हो चुके हैं। और अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अनदर ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। और खेत भर दिया है हमने, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में।